तो देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम राउटिंग कर रहे थे। राउटिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है वापस। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया उसके बारे में जानते हैं एक बारी। हमने स्टैटिक राउटिंग देख ली अपनी। ठीक है। स्टैटिक राउटिंग क्या होती है? हम नेटवर्क इंजीनियर को मैन्युअली जाके हर एक राउटर पे राउट्स बताने पड़ते हैं कि इस एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपका नेक्स्ट हॉप क्या होगा। ठीक है। तो दो तरीके से हम स्टैटिक राउटिंग करवाते हैं। नेक्स्ट हॉप, और दूसरी कौन सी होती है? नवीन, एनी आइडिया? एग्जिट इंटरफेस। ठीक है, मत भूलिएगा इसे। दो तरह की होती है, नेक्स्ट हॉप यानी नेक्स्ट हॉप की आईपी, और एग्जिट इंटरफेस यानी उस पर्टिकुलर राउटर के कौन से इंटरफेस से एग्जिट होगा, तो उसका आईपी नहीं बताते, उस इंटरफेस का नाम बताते हैं। ठीक है, दोनों ध्यान से करिएगा। फिर हमने डायनेमिक राउटिंग स्टार्ट करी थी। डायनेमिक राउटिंग में हमने जाना था। हाँ नवीन बताओ, कुछ बोल रहे हो? नो सर। ठीक है। फिर हमने डायनेमिक राउटिंग में जाना था कि किस प्रकार से हम हमारे राउटर्स को हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं। तो एक दूसरे से खुद ऑटोमेटिकली एडवर्टीजमेंट करते हैं, राउट एडवर्टाइज करते हैं, अपने आप बात कर रहे होते हैं राउटर्स इंडिविजुअली एक दूसरे से कि भाई साहब मेरे को इस नेटवर्क के बारे में पता है। वो सारे राउट्स वो अपने नेबर्स को बताते हैं। ठीक है। तो देखो, डायनेमिक राउटिंग हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है आईजीपी, और एक होती है बीजीपी, बॉर्डर गेट सॉरी ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। हमने लास्ट क्लास में आईजीपीस के बारे में पूरा पढ़ा था। दो तरीके से इनकी एल्गोरिथम होती है। कौन कौन सी दो एल्गोरिथम होती है? याद है नवीन? ठीक है। एक हमारी डिस्टेंस वेक्टर होती थी, याद करो। डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम की तरीके से जो प्रोटोकॉल काम करती है। और एक होती थी हमारी लिंक स्टेट। ठीक है, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। अब दोनों में ही हमारे पास, और ऐसे ही हमारे पास ईजीपी में पाथ वेक्टर थी, मैंने ग्राफ बना के दिखाया था। ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर में दो मेजर प्रोटोकॉल है। एक है हमारी रिप, ठीक है, दूसरी है हमारी ई आई जी आर पी। ऐसे ही लिंक स्टेट में दो प्रोटोकॉल है। एक है ओ एस पी एफ, दूसरी है हमारी आई एस आई एस। ठीक है। और ऐसे ही पाथ वेक्टर में हमारे पास बीजीपी आती है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है। तो देखो, हमने हमने इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारी प्रोटोकॉल स्टार्ट होंगी। सर हम प्रोटोकॉल कैसे चलाएंगे और कौन कौन सी प्रोटोकॉल कैसे कैसे काम करती है। ठीक है। हमने ये सब पढ़ने के बाद हमने जाना था, हर जो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होती है उसमें दो वैल्यू होती है। एक होती है मैट्रिक्स, ठीक है, और दूसरी होती है एडी वैल्यू। ये दोनों मत भूलना, इनके काम अपने अपने अलग अलग होते हैं। आज की क्लास में रिप का हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फिर हम ई आई जी आर पी जाएंगे, फिर हम ओ एस पी एफ करेंगे। जो आपसे इंटरव्यू उम्मीद करेगा उनको बोलेगा सबके बारे में पता होना चाहिए, बट जो मेन चीज है वो हमारी ओएसपीएफ है। ठीक है, सीसीएनए के रिगार्डिंग। तो सिर्फ ओएसपीएफ में कंसंट्रेट हमारा नहीं है, हमारा कंसंट्रेशन रिप में भी है, ईआई जीआरपी में भी है। चलो, तो शुरू करते हैं रिप से। जो हमारी पहली डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे अपने यहाँ पर सीसीएनए के कोर्स में, वो रिप और ईआई जीआरपी है। ठीक है। पहले इनका काम देखते हैं, काम कैसे करती है। तो रिप जो होती है उसकी फुल फॉर्म है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये है रिप की फुल फॉर्म। जो अगर बोलोगे रिप क्या स्टैंड करती है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अब सर जो रिप है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, यानी सिस्को की प्रोप्राइटरी नहीं है। हर एक डिवाइस में चल जाएगी। जो भी राउटर होता है, यानी जूनिपर का हो, पालो अल्टो हो, किसी भी कंपनी का राउटर हो, डी-लिंक, सिस्को, उन सब में रिप चलती है। ठीक है। रिप जो हमारा तरीका फॉलो करता है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का करता है। जो डिस्टेंस वेक्टर है ना, याद करो, डिस्टेंस वेक्टर क्या आती है हमारी एल्गोरिथम, किस तरीके से ये काम करती है। तो जो रिप है वो डिस्टेंस वेक्टर के अंदर आती है। और मैंने बताया था डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता था, हमारे राउटर्स को पूरे नेटवर्क के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन पता होती थी, बट जो भी इंफॉर्मेशन उनके नेबर्स बता रहे हैं उनकी। तो मैं यहाँ पर वापस से एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, इससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ पर रिप चला रखी है अपने, यहाँ पर मेरा अपना नेटवर्क था, मेरी कंपनी का नेटवर्क है।
यहाँ पर मैं रिप चला रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी कंपनी का नेटवर्क है, तो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। आईजीपी जो होती है वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलती है, जिनके पास मल्टीपल राउटर्स हो, ठीक है, और राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करवानी हो। तो जैसे अब मैंने रिप चला दी इन सब में, तो R2 R1 को भी एडवर्टाइज करेगा अपने राउट्स, और R3 को भी करेगा। सिर्फ नेबर्स को करता है ये, ऐसे ही R3 R2 को भी करेगा और R5 को भी करेगा। R1 R2 को भी करेगा, अपने राउटिंग टेबल की इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, और R4 को भी करेगा, R4 R1 को करेगा, और R5 को करेगा। आप देख रहे हो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है वो सिर्फ नेबर्स के पास तक हो रही है। जो भी इंफॉर्मेशन इन्हें नेबर से आ रही है, फिर जो भी इंफॉर्मेशन इनकी है, ये सिर्फ अपने नेबर्स को पास ऑन करती है, और आगे उसी इंफॉर्मेशन को आगे नेटवर्क में फॉरवर्ड नहीं होने देते। तो ये हमारी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की वो थी खासियत, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जो हमारा तरीका था, इसी का आया था। इसको मैंने बताया था राउटिंग बाय र्यूमर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे, चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया रिप की फुल फॉर्म क्या है, ओपन स्टैंडर्ड क्या है, डिस्टेंस वेक्टर का तरीका फॉलो करती है। फिर मैंने बताया था जब हमारे पास मैट्रिक वैल्यू होती है, अब जो रिप की मैट्रिक वैल्यू है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, किस किस का तरीका फॉलो करती है, डिस्टेंस वेक्टर का। यहाँ पर मैंने बताया था डिस्टेंस वेक्टर करती है, इसे राउटिंग बाय रूमर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर जो रिप के थ्रू आपके पास जो रिप के थ्रू आप राउट्स एडवर्टाइज करते हो, वहां पर जो मेट्रिक वैल्यू है, मेट्रिक वैल्यू मैंने बताई थी, कितना कौन सा बेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए मेट्रिक वैल्यू देखते हैं। तो मेट्रिक वैल्यू क्या है हमारे पास, रिप की हॉप काउंट। जिसका भी जिस मैंने बोला एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए दो रास्ते आ रहे हैं, तो वो वहां पर कंपेयर करता है बेस्ट राउट कैसे है, कि विद द हेल्प ऑफ मेट्रिक वैल्यू। अब एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए दो रास्ते आ रहे हैं, तो वहां पर रिप जो है वो देखता है कि कौन से डेस्टिनेशन से, कौन से रास्ते से आपके हॉप काउंट कम पड़ रहे हैं। वो ये नहीं देखता ईथरनेट का पोर्ट है, फास्ट है रास्ता, नहीं, वो हॉप काउंट देखता है कि कितने हॉप के बाद हम डेस्टिनेशन के पास पहुंचेंगे। वो है हमारी मेट्रिक वैल्यू, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं और उसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वन राउटर इक्वल टू वन हॉप, ठीक है। तो बैंडविड्थ कुछ इरिलेवेंट होती है, अगर मैंने मैंने आपको बताया था R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है, R4 है, R5 है। वापस वही डायग्राम, बट समझने के लिए समझते हैं। तो देखो यहाँ पर एक तरफ एक लैन है, और इस तरफ एक लोकल एरिया नेटवर्क। अब राउटर के पास कोई डेटा आएगा, राउटर के पास दो रास्ते आ रहे हैं इस पर्टिकुलर वाली लैन के पास पहुंचने के लिए। एक आ रहा है बाय R2, एक आ रहा है बाय R4, ठीक है। तो अब राउटर कौन से राउट के पास भेजेगा, दोनों रास्ते से नहीं भेजता, जिसका भी हॉप काउंट कम होगा, अगर रिप चला रखी मैंने इनमें तो देखो, वन हॉप, टू हॉप, दो हॉप के बाद हमारा डेस्टिनेशन के नेटवर्क तक पहुंच जाएगा, ऊपर वाले पाथ से, नीचे वाले पाथ से एक हॉप, दूसरा हॉप, तीसरा हॉप, और तीसरा हॉप के बाद पहुंचेगा। तो यहाँ पर रिप क्या करेगा, जो ऊपर वाला रास्ता है ना, वो आपकी राउटिंग टेबल में डालेगा, क्योंकि उसकी मेट्रिक वैल्यू कम है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। नवीन, समझ में आया यहाँ तक? आया ना, बताओ। रवि, समझ में आया? आंसर कर दो गाइस। नवीन, आवाज आ रही बॉस? तो देखो, तो यहाँ पर ये इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। हमारे पास रिप के दो वर्जन होते हैं, रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। सबसे पहले हमारा रिप वर्जन 1 आया था, और रिप वर्जन 2 फिर उसके बाद आया, ठीक है। एक और वर्जन रिप वर्जन 2 के बाद आया था, वो था रिप एनजी। तो रिप में हमारे पास तीन वर्जन होते हैं, रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2, और फिर रिप वर्जन नेक्स्ट जनरेशन। एनजी स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ये हमारे रिप के वर्जन हैं। सबसे पहले जो आता है रिप वर्जन 1, फिर कुछ चेंजेस हुए उसमें, रिप वर्जन 2। ये रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 हमारे IPv4 के जो हमारे नेटवर्क होते हैं उनको एडवर्टाइज करने के लिए था, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास IP वर्जन 6 भी आ गया है, जो हम आगे अपनी स्टडीज करेंगे इनको। तो
आईपी वर्जन 6 के राउट्स को एडवर्टाइज करने के लिए हमारे पास जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो रिप एनजी है, इतना ध्यान रखिएगा। डन है, ठीक है। अब देखो रिप यहाँ पर जो है, यहाँ पर दो तरीके से मैसेज बात करते हैं। रिप यूजेस टू मैसेज टाइप, पहला कौन सा है, रिक्वेस्ट, फिर आता है रिस्पॉन्स। अब सुन लो कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने सारे राउटर पे रिप चला दिया तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे राउटर्स ने पहले रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने नेबर राउटर को, दे टू आस्क रिप इनेबल नेबर्स टू सेंड देयर राउटिंग टेबल। ऐसे ही राउटर अपने आप नहीं भेजते, पहले एक रिक्वेस्ट आती है और उसका एक रिस्पॉन्स आता है। तो अगर मैंने जैसे नेटवर्क बनाया था यहाँ पर, जो यहाँ पर नेटवर्क है, तो R1 एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा R2 को भी और R4 को भी। फिर R2 और R4 क्या करेंगे, इसका रिस्पॉन्स सेंड करेंगे अपनी राउटिंग टेबल शेयर करके। ऐसे ही R2 यहाँ पर रिक्वेस्ट मैसेज करेगा R1 को, फिर R1 अपनी राउटिंग टेबल शेयर करेगा R2 को। इसीलिए ध्यान रखना, हमारे रिप जो बात करते हैं, मैंने बोला ये मैंने बताया था ना, राउटिंग प्रोटोकॉल्स में ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर जो ये मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, मैसेजेस यानी सबसे पहले ये रिक्वेस्ट मैसेज भेजते हैं ताकि राउटिंग टेबल भेज पाए नेबर। फिर राउट जो जब रिक्वेस्ट मैसेज मेरे राउटर नेबर राउटर के पास पहुंच जाता है तो वो उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स सेंड करते हैं, ठीक है, अपनी राउटिंग टेबल शेयर करके। तो रिक्वेस्ट मैसेज और रिस्पॉन्स मैसेज होते हैं। रिस्पॉन्स मैसेज हमारे क्या करते हैं, राउटर्स अपनी राउटिंग टेबल शेयर करते हैं नेबर्स को, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जिस भी राउटर पे रिप इनेबल है उसके इंटरफेस से हर 30 सेकंड के बाद राउटिंग टेबल शेयर होती है। हर 30 सेकंड के बाद राउटिंग टेबल शेयर करेंगे हर एक राउटर, R1 चाहे R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे R3 हो, चाहे R4 हो, चाहे R5 हो। तो हर 30 सेकंड के बाद मेरे रिप इनेबल राउटर क्या करते हैं, अपने अपने पर्टिकुलर इंटरफेस जिसमें भी आपने रिप चला रखा है स्टूडेंट, उन सब इंटरफेस से रिप के हेलो मैसेज भेजते हैं। मैंने बोला हेलो मैसेज, सॉरी, हमारी राउटिंग टेबल शेयर करते हैं। फिर R2 हर 30 सेकंड के बाद करेगा, R3 भी करेगा, R4 भी करेगा, R5 भी करेगा। तो यहाँ पर जो रिप के मैसेजेस सेंड करने का टाइम होता है वो कितना होता है, एवरी 30 सेकेंड्स, ठीक है। डन है। अब यहाँ पर देखो, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहले रिप का वर्जन आया था, रिप वर्जन 1। आपने आईपी वर्जन्स पढ़े हुए हैं, तो यार जब रिप वर्जन 1 आया था ना, तब वो क्लासफुल का तरीका से, जो क्लासफुल का नेटवर्क था, यानी यार सिर्फ 10 का नेटवर्क, ऐसे आपको पता है क्लासफुल में क्या था कि बड़े बड़े नेटवर्क होते थे, ठीक है, उसमें कोई सबनेटिंग का कोई हमारा वो नहीं था, फंडामेंटल्स नहीं थे। तो यहाँ पर रिप वर्जन 1 में आप क्लासलेस के राउट्स एडवर्टाइज कर रहे होगे ना, वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उन्हें क्लासफुल में कन्वर्ट कर देगा। तो रिप वर्जन 1 सिर्फ एडवर्टाइज करता था क्लासफुल के एड्रेसेस, यानी क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ठीक है। वो वीएलएसएम और सीआईडीआर सपोर्ट नहीं करता। जो रिप वर्जन 1 है, जो आज की डेट में हम यूज करते हैं, वीएलएसएम और सीआईडीआर वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है, अपने नेटवर्क बनाने के लिए। तो ये रिप वर्जन 1 सिर्फ क्लासफुल के कंसेप्ट के लिए था। अगर आप क्लासलेस के कंसेप्ट क्या बोलते हैं, क्लासलेस के राउट एडवर्टाइज करवा रहे हो रिप वर्जन 1 से, तो क्लासलेस के राउट्स ऑटोमेटिकली क्लासफुल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब इंफॉर्मेशन बताते हो, तब ये इट डज नॉट इंक्लूड द सबनेट इंफॉर्मेशन, सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन नहीं बताता। आपने नेटवर्क बताया, आपने आईपी बताई, आपने सबनेट भी बता दिया होगा राउट में, आपने /26/25 सबनेट मास्क बता दिया, बट वो सबनेट मास्क को इग्नोर करता है रिप वर्जन 1, और क्या करता है, वो सिर्फ फर्स्ट आईपी का जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है उसको देख के ही समझता है ये कौन सी क्लास का एड्रेस है। तो उसी क्लास के एड्रेस के हिसाब से वो सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर देता है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, 10.1.1.0 का नेटवर्क को हमारा रिप वर्जन 1 क्या कर देगा, 10.0.0.0 के नेटवर्क में कन्वर्ट कर देगा, यानी क्लास ए के नेटवर्क में ये कन्वर्ट कर देगा, और अज्यूम करेगा इसका प्रीफिक्स वैल्यू क्या है, /8। याद है ना, /8 क्या होती है, 255.0.0.0। तो ये क्लास ए का सबनेट मास्क था, जबकि आपने यहाँ /24 रखा हुआ है। तो रिप वर्जन 1 ऑटोमेटिकली आपके क्लास लेस के कंसेप्ट को क्लास फुल में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे यहाँ पर देखो 172.16.192.0 है, /18 यानी सीआईडीआर वैल्यू हमारी /18 है, ठीक है। अब ये रिप वर्जन 1 को ये नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, तो उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, देखो 172.16.00 क्लास बी के नेटवर्क में उसे कन्वर्ट कर दिया, और अज्यूम किया उसने सबनेट मास्क क्या होगा, /16, और कर भी देता है, ये सिर्फ क्लास फुल में कन्वर्ट कर देता है एड्रेसेस। ऐसी 192.168.1.1/30 है, इसको उसने कन्वर्ट कर दिया क्लास सी के नेटवर्क में, यानी 192.168.1.0, और सबनेट मास्क अज्यूम करेगा
/24। तो ये था हमारे रिप वर्जन 1 पे। तो ये हमारा काम अब हम यूज नहीं करते रिप वर्जन 1, क्योंकि ये क्लास फुल में कन्वर्ट कर रहा है। हमें तो जो हमारा नेटवर्क है उसी को एडवर्टाइज करना है, थोड़ी कि पूरी पूरी बड़े बड़े नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दो अपने साथ, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब एक चीज ये, जो भी ये मैसेजेस शेयर कर रहे होंगे राउटर्स, मतलब कि चाहे रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 के साथ, तो यहाँ पर ये जो हमारा मैसेज, ये जैसे कि रिप वर्जन 1 है, ये एक एड्रेस लगा के भेजता होगा, किसके पास भेजना है। जैसे हम डेस्टिनेशन सोर्स आईपी लगाते हैं, डेस्टिनेशन आईपी लगाते हैं, तो ये डेस्टिनेशन आईपी में क्या होगा, मल्टी, ये देखो, मैसेजेस आर ब्रॉडकास्ट टू 255.255.255, यानी ये ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस में एडवर्टाइज करता है अपने राउट्स। ये है आईपी एड्रेस जिसमें जिसको लगा के वो राउट शेयर करता है, ठीक है। अब आते हैं रिप वर्जन 2 में। रिप वर्जन 2 में जो हमारे पास रिप वर्जन 1 फुलफिल नहीं कर पाया, यानी हमारा यहाँ पर वीएलएसएम और सीआईडीआर वैल्यू सपोर्ट करने लगा। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपने बताई है, यानी /24/18/30, ये इसी सबनेट मास्क में रखता है, उसको कन्वर्ट नहीं करता किसमें, हमारे क्लास फुल के कंसेप्ट में। और जो ये मैसेजेस शेयर कर रहे होते हैं, अपने राउटिंग टेबल शेयर कर रहे होते हैं, वो हमारे मल्टीकास्ट के मैसेज को लगा के शेयर करता है। तो सर ये एड्रेस बिल्कुल मत भूलिएगा मल्टीकास्ट का। कौन सा एड्रेस लगा के भेजता है, 224.0.0.9। इस मल्टीकास्ट एड्रेस में लगा के वो अपने नेबर को इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। तो जब नेबर के पास इन्फॉर्मेशन आती है, रिप वर्जन 2 चला रखा होता है उसने, तो उसको पता है कि भाई ये मेरे लिए आया है, क्योंकि रिप वर्जन 2 का ही मल्टीकास्ट एड्रेस है ये, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसा आप लोगों को पता है, मल्टी ब्रॉडकास्ट जो मैसेज होते हैं वो सारे डिवाइसेस जो एक पर्टिकुलर लोकल एरिया नेटवर्क में होते हैं उनको डिलीवर करने के लिए होता है। मल्टीकास्ट मैसेज किन के लिए होता है, मैसेजेस आर डिलीवर ओनली टू द डिवाइस दैट हैव जॉइन द स्पेसिफिक मल्टीकास्ट ग्रुप। जो लोग इंटरेस्टेड थे, यानी जिन्होंने मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, जैसे रिप वर्जन हमारे जिसमें भी आप रिप चलाते हो, तो वो सारे राउटर रिप वर्जन 2 के मल्टीकास्ट एड्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं, तभी वो रिसीव कर पाते हैं राउटिंग टेबल। तो वो जो एड्रेस है वो क्या है, डिपोजिशन 2 का 224.0.0.9। दिस इज मल्टीकास्ट एड्रेस, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास नेटवर्क है यहाँ पर एक, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, बनाएंगे और इसमें काम करेंगे। तो एक काम करते हैं, बनाते हुए चलते हैं इसको। पहले मैं गाइस मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप सब भी ऐसे ही देख के बनाइएगा।
ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर R1 R2 R3 R4 लगा दिए। R1 और राउटर से भी कनेक्टेड और यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क से भी कनेक्टेड है। तो जो लोकल नेटवर्क है यहाँ पर कौन सा है हमारे पास, R1 से रिलेटेड कनेक्टेड 172.16.1.0/28 का नेटवर्क है यहाँ पर। ठीक है, तो इस नेटवर्क में आईपी देते हैं। तो आईपी यहाँ पर इस नेटवर्क की मैंने सिर्फ एक एक पीसी लगाया, हम यहाँ पर एक बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क या फिर एक कंपनी का नेटवर्क आप मान सकते हैं। 172.16.1.1 दे दिया मैंने। सबनेट मास्क हमारा /28 है, तो यानी 4 वैल्यू ऑन होगी इसमें, एक्स्ट्रा ऑन बिट 255 255 255 यानी 224। ठीक है, और यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे बन जाएगा लास्ट वैलिड होस्ट इस नेटवर्क का। ठीक है, तो जैसे लास्ट वैलिड होस्ट में कोई भी आईपी दे दो। एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखो /28 का नेटवर्क है। एक काम करते हैं /26 का कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 28 लिखा हुआ है, अपन 28 भी कर सकते हैं या फिर 24 भी कर सकते हैं, 24 ही कर लेते हैं, डजेंट मैटर। 172.16.1.254 लास्ट वाली होस्ट की आईपी दी थी जो मैं राउटर को दूंगा। डन है, ठीक है। /26 कर लेते हैं सिर्फ, 24। ठीक है, ऐसे ही इस तरफ एक नेटवर्क है यहाँ पर 192.16.2.0/24 का नेटवर्क है यहाँ पर। ठीक है, इस नेटवर्क के अंदर की आईपी मैं इस पीसी को दे देता हूँ, एक डिफरेंट नेटवर्क है ये। 192.168.2.1 255 लास्ट वाले होस्ट की आईपी 192.168.2.254। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक नेटवर्क है 192.168.3.0/24 लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस नेटवर्क की आईपी देनी है मुझे इस पीसी को, तो आईपी होगी 192.168.3.1 255.255.255.0 डिफॉल्ट गेटवे 192.168.3.254। ठीक है, और ऐसे ही इस तरफ जो नेटवर्क है राउटर 4 से कनेक्टेड, यहाँ पर भी आईपी देते हैं 192.168.4.0/24 का नेटवर्क है यहाँ पर। तो इस नेटवर्क की आईपी हम देंगे इस पीसी को 192.168.4.1 255 192.168 4.254 लास्ट वाली होस्ट की आईपी डिफॉल्ट गेटवे को दे दी मैंने। ठीक है, अब फटाफट से चलते हैं डिफॉल्ट गेटवेज की आईपी यहाँ सेटअप करते हुए चलते हैं। ठीक है, R1 पे चलते हैं। R1 पे कॉन्फ़िगर करते यहाँ पर करते हैं। नो टाइप किया, इनेबल टाइप किया। एक सेकंड रुकते हैं, इसे ट्रांसलेट होने देते हैं, फिर करते हैं, टक गया ये।
इनेबल शॉर्ट फॉर्म में पूरा नहीं अच्छा, ईएन टाइप करो, शॉर्टकट है। कॉन्फ़िग टी, ठीक है। अब इंटरफेस, मुझे पता है मेरा इंटरफेस कौन सा है यहाँ पर, राउटर का gig0/2 है, gig0/2 R1 का, ठीक है। और इसमें आईपी देनी है हमें लास्ट वाले होस्ट जो लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है इसके gig0/2 से, आईपी एड्रेस 172.16.1.254। सबनेट मास्क यहाँ पर /28 लिखा है, मैंने सिंपलिसिटी के लिए /24 कर दिया, 255.255.255.0, ठीक है। नो शटडाउन, ठीक है, डन। तो देखो इनेबल हो गया यहाँ पर, और एक नाम भी चेंज कर देते हैं होस्ट नेम कमांड से, ऐसे का एग्जिट होस्ट नेम R1, ठीक है। ऐसे ही अब देखो R1 यहाँ पर एक डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड है। पहले काम करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क जितने भी हैं सबके सेटअप करते हुए चलते हैं, एंड होस्ट और ये सब, ठीक है। R2 पे चलते हैं, ठीक है, R2 पे हैं हम अभी। नो टाइप किया, नो, ये भी ट्रांसलेटिंग चला गया है, कोई नहीं, तब तक R4 पे चलते हैं यहाँ पर। R4 पे चलते हैं जब तक वो हो रहा है। तो R4 जो है मेरा वो एक डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड है। नो, इनेबल कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम R4, ठीक है। तो मैं अभी बेसिकली गाइस R4 पे हूँ, मैं यहाँ पर हूँ R4 पे, ठीक है। तो R4 का जो मेरा इंटरफेस नेटवर्क उससे कनेक्टेड है, डायग्राम में अलग हो सकता है, आपकी डायग्राम में आपने अलग लगाया होगा, चेक कर लो। ये भी gig0/2 से है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते हैं इंटरफेस इंट gig0/2 पे जाएंगे, ठीक है। आईपी एड्रेस कमांड डालेंगे, आईपी एड्रेस देने के लिए 192.168.4.254 आईपी है यहाँ पर, 255.255.255.0, नो शट, ठीक है, डन। इस तरफ हो गया। अब एक बार वापस R2 को कर लेते हैं क्योंकि R2 भी हमारा हो चुका होगा अभी तक, यस। इनेबल कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम R2, ठीक है। अब हो R2 का कौन सा इंटरफेस हमारे उस नेटवर्क से कनेक्टेड है, gig0/2 इस नेटवर्क से कनेक्टेड जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डालेंगे इंटरफेस gig0/2 आईपी एड्रेस 192.168.2.254.255.255.255.0, नो शटडाउन, ठीक है। ये भी इनेबल हो गया यहाँ पर, और होस्ट नेम भी चेंज कर दिया हमने, डन है। R3 पे चलेंगे यहाँ पर अब हम, नो, इनेबल कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम R3। इंटरफेस हमारा यहाँ पर कौन सा है चेक कर लो, डायग्राम के हिसाब से मत चलना, डायग्राम में सिर्फ आईपी मैटर करती है। रियल टाइम पे आपका कौन से इंटरफेस में आपने आईपी नेटवर्क लगा रखा है उसमें चेक करो। तो हमारा R3 में भी gig0/2 है इंटरफेस, gig0/2 आईपी एड्रेस 192.168.3.254.255.255.255.0, ठीक है, नो शटडाउन, डन। ठीक है, तो हमने हर एक लोकल नेटवर्क में यहाँ पर आईपी दे दी है, काम कर रहा होगा यहाँ पर 100%। अब हमें करना है जो राउटर टू राउटर के बीच में नेटवर्क है, तो आप देख पा रहे होगे R1 के और R2 के बीच में जो नेटवर्क है वो ये है। तो इन दोनों के बीच में ये आईपी देते हैं, नेटवर्क यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं इस टेबल पे। R1 और R2 के बीच में जो नेटवर्क है वो कौन सा है, 10.0.12.0/30 का नेटवर्क है, ठीक है। सबनेटिंग आती है, आई होप आप यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक ना हो आप लोगों के लिए। R1 पे चलते हैं। R1 मेरा इस नेटवर्क में यहाँ पर कनेक्टेड है। R1 हमारा इंटरफेस gig0/1 कनेक्टेड है R2 के साथ। तो इसी इंटरफेस में जो नेटवर्क है इन दोनों के बीच में उसकी आईपी देंगे, यानी आईपी एड्रेस
10.0.13.1 दे देता हूँ मैं इस तरफ। 255.255.255.252 दे देता हूँ। सबनेट मास्क इसका /30 है, इसलिए एंटर मारता हूँ और नो शट चला देता हूँ। तो इंटरफेस तो अप हो जाएगा, जब तक सामने वाला इंटरफेस अप ना हो तब तक नहीं चलती बातें। ऐसे एक काम करते हैं, R1 अभी हम R1 पे ही है ना, तो R3 के साथ जो नेटवर्क है उसको भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो R1 R3 के साथ यहाँ पर 10.0.13.0 के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो मेंशन करके फिर R1 के gig 0/0 में भी आईपी दे देंगे। 10.0.13.0/30 का नेटवर्क है यहाँ पर भी। ठीक है, तो अभी R1 पे ही है, तो R1 पे पूरी कॉन्फ़िगरेशन करके चलते हैं। तो R1 पे गया मैं, R1 के इंटरफेस gig 0/0 पे गया, क्योंकि मेरे डायग्राम में, मेरे नेटवर्क में ये gig 0/0 से कनेक्टेड है R3 के साथ। तो आईपी एड्रेस 10.0.13.1 दे दूं मैं इस तरफ। 255.255.255.252 नो शटडाउन। अच्छा रुको, ये यहाँ पर अच्छा 13 हम दे चुके हैं, तो देखो उसने ओवरलैप बता दिया। 13 नहीं आएगा, यहाँ पर एक्चुअली गलती करी हमने कुछ। यहाँ पर 12 का नेटवर्क है स्टूडेंट इस तरफ। ठीक है, काम करते हैं, यहाँ पर 13 का लिख दिया, तो एक काम करते हैं 12 का इस तरफ करते, गलती है। तो जो नेटवर्क के हिसाब से उसी के हिसाब से चलेंगे। तो एक बारी इंटरफेस gig 0/1 पे चलते हैं वापस, जो R2 के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर नो आईपी एड्रेस टाइप करते हैं। ठीक है, फिर नई आईपी देंगे यहाँ पर, आईपी एड्रेस 10.0.12.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। ठीक है, ऐसे ही फिर इंटरफेस gig 0/0 पे जाएंगे यहीं से। आईपी एड्रेस 10.0.13.1 255.255.255.252। ये गलती वापस कर दी मैंने ऊपर /30 का यहाँ पर प्रीफिक्स लगा दिया। इसको चेंज कर देंगे, अभी मैंने जस्ट ध्यान दिया। 10.0.13.1 255.255.255.252 नो शट। ठीक है, इंटरफेस gig 0/1 पे गए। आईपी एड्रेस 10.0.12.1 255, मैंने नो आईपी से हटा देते हैं, नो आईपी एड्रेस। ठीक है, फिर आईपी एड्रेस 10.0.12.1 255.255.255.252 नो शिट। ठीक है, डन, इस तरफ दे दिया। देखो हमने R1 के अभी इंटरफेस में आईपी दिए, बट ये दोनों अप नहीं आए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सर्कुलर क्लॉक वाइज चलेंगे और यहाँ पर हर एक इंटरफेस में आईपी देते हुए चलेंगे। तो अभी मैं क्लॉक वाइज चलूंगा, तो मैं सीधा R2 पे जा रहा हूँ, फिर R4, फिर R3 पे वापस आएंगे। ठीक है, तो अब मैं R2 पे जाता हूँ। R2 पे गया। अब R2 मेरा R1 से gig 0/1 से कनेक्टेड है। आर आर R2 मेरे R1 से gig 0/0 से कनेक्टेड है, तो इस इंटरफेस में इस नेटवर्क की आईपी देंगे, यानी 10.0.12.0/30 के नेटवर्क की। इंटरफेस gig 0/0 पे गए हम। ठीक है, R2 के आईपी एड्रेस कमांड देना स्टार्ट किया। 10.0.12.2 255.255.255.252 नो शटडाउन। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बार पिंग करके भी दे देते हैं यहाँ से, कि पिंग अगर रीचेबिलिटी होगी gig 0/1 पर, अगर मैंने आईपी सब दे रही हुई तो रीचेबिलिटी होगी। तो पिंग कमांड जरूर चलाते हुए चलिएगा रियल नेटवर्क में। डू पिंग 10.0.12.1। डू की स्पेलिंग गलत है मेरी यहाँ पर। तो देखो मेरे पास यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ है यहाँ पर, यानी मेरी रीचेबिलिटी है। चलो ठीक है, अब बस इतना ही करने का अपने को। अब मैं R2 और R4 के बीच में जो नेटवर्क है वो 10.0.24.0 का नेटवर्क है यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर नेटवर्क लिखता हूँ, फिर आईपी देता हूँ। 10.0.24.0/30 का नेटवर्क है यहाँ पर। तो मेरे R2 के gig 0/1 पे जो आईपी आएगी, इंटरफेस gig 0/1 पे जो आईपी दूंगा, मैं यहाँ पर आईपी दे रहा हूँ। आईपी एड्रेस 10.0.24.1 255.255.255.252 नो शटडाउन। ठीक है, अब ऐसे ही मैं R4 पे चलता हूँ एक बारी। R4 पे गया। R4 मेरा R2 के साथ gig 0/0 से कनेक्टेड है, तो इंटरफेस gig 0/0 पे जाएंगे सबसे पहले। आईपी एड्रेस देंगे
10.0.24.2 255.255.255.0 नहीं, एक्चुअली नो लगाना पड़ेगा मुझे आगे, गलती कर दी मैंने। वापस यहाँ पर एक करेक्ट करना है कि आखिरी में सबनेट मास्क 252 आएगा यहाँ पर, ठीक है, डन। अब आईपी डल गई यहाँ पर, नो शट डाउन करूंगा तो ये अप हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, डू पिंग 10.0.24.1 को करते हैं पिंग, क्या रीचेबिलिटी है R2 के gig 0/1 तक? यस सर, रीचेबिलिटी है। अब मैं ऐसे ही R4 के, मैंने gig 0/2 पे तो आईपी दे दी, अब मैं gig 0/1 पे चलता हूँ। मेरा R1 पे gig 0/1 के साथ कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ मैं? R3 के साथ, ये चेक करते हैं एक बारी। R4 और R3 के बीच में नेटवर्क है 10.0 10.0.34.0/30 का नेटवर्क है यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो इस इंटरफेस में यही आईपी देनी है मुझे, इंटरफेस gig 0/1, आईपी एड्रेस 10.0.34.1 दे देता हूँ मैं इस तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 255.255.255.252 नो शट, ठीक है। फिर मैं सामने वाले पे जाता हूँ, यानी R3 पे जाता हूँ अब। और यहाँ मेरे जो R4 के साथ इंटरफेस कनेक्टेड है वो है इंटरफेस gig 0/2, हाँ, नॉट gig 0/2, इंटरफेस gig 0/1। देखो यहाँ पर, ध्यान से देखो, यस, ठीक है। आईपी एड्रेस 10.0.34.2 255.255.255.252 नो शट। एक बार पिंग करके देख लेते हैं, डू पिंग 10.0.34.1 को, रीचेबिलिटी है, डन। अब R3 और R1 के बीच में जो नेटवर्क है वो 10.0.31.0 का है। R1 के इंटरफेस में तो मैंने आईपी दे दी थी, बट मैंने R3 के gig 0/0 पे आईपी नहीं दी है, तो gig 0/0 पे चलते हैं। R3 के आईपी एड्रेस 10.0.13.2 255.255.255.252 नो शट, ठीक है। डू पिंग से कमांड चेक कर लेते हैं, डू पिंग 10.0.13.1 को पिंग करके देखते हैं रीचेबिलिटी है। यस सर, रीचेबिलिटी है। तो यहाँ पर देखो, मैंने हर एक राउटर को यहाँ पर आईपी दे दी, लोकल एरिया नेटवर्क से भी करवा दिया। अब डेटा भिजवाने की बारी आ जाएगी। अब जब मैं डेटा भिजवाऊंगा PC1 से, ये जो R1 के जो यहाँ पर मेरा PC0 है, इससे भिजवाऊंगा PC R4 के जो इस नेटवर्क जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है। तो अगर राउटिंग टेबल में राउट्स होंगे तभी भेज पाएगा, वरना पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। तो एक बार राउटिंग टेबल देख लेते हैं R1 की। R1 पे हूँ, देखो, एग्जिट करते हैं, एग्जिट करते हैं, ठीक है। शो आईपी राउट, ये सिर्फ राउटिंग टेबल पे सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी, देख लो। एक इस नेटवर्क से कनेक्टेड है, यानी 10.0.12 के नेटवर्क से कनेक्टेड है, बिल्कुल gig 0/1 से। और ये आईपी है इस इंटरफेस पे। ऐसी 13 के नेटवर्क से कनेक्टेड है, और ये आईपी है जो इंटरफेस पे है 172.16 के नेटवर्क .1 के नेटवर्क से कनेक्टेड है, और उसकी आईपी ये है, डन। ये सब चीज ऐसे ही R2 R3 R4 जो जो नेटवर्क से कनेक्टेड है उनकी नेटवर्क के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। अभी तक हमने ना यहाँ पर स्टैटिक कराई ना डायनेमिक कराई। स्टैटिक आपको पता है, आपको मैन्युअली बताना पड़ेगा, ठीक है। अब डायनेमिकली देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो रास्ते हैं R4 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, चेक करते हैं कि कैसे होगा। तो अब बारी आती है आपकी कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले देखो मैं कहाँ पर हूँ, कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम यहाँ पर कहाँ है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे एक कमांड चलानी पड़ेगी, राउटर। राउटर के बाद जो भी प्रोटोकॉल चलाना चाहते हो आप उसका नाम डाल दो, राउटर। मैं रिप पढ़ाया मैंने आपको, तो रिप के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, राउटर रिप, ठीक है। रिप लिखा मैंने यहाँ पर और फिर मैंने बताया कौन सा वर्जन यूज करने वाले हैं, वर्जन 2 यूज करना है, क्योंकि वर्जन 1 सिर्फ क्लासफुल के लिए था, और वर्जन 2 हमारे क्लास लेस के कंसेप्ट के लिए है, ठीक है। नो ऑटो समरी मैं इसलिए चलाता हूँ ताकि वो ऑटोमेटिकली समराइज ना करे, कि बेफालतू में हमारा क्लास लेस के कंसेप्ट को क्लास फुल में कन्वर्ट ना करे। इस कमांड से रुक जाएगा ये। और फिर जब मैंने यहाँ पर देखो कमांड है नेटवर्क कमांड। नेटवर्क कमांड के बाद आप बताते हो कौन से इंटरफेस पे आई नेटवर्क, कौन से इंटरफेस में आपको रिप चलाना है। अभी देखो मैंने राउटर पे गया, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करने वाला हूँ, रिप। वर्जन बता
दिया नो ऑटो समरी। फिर अभी रिप चलानी है, अभी मैंने बताया मैं राउटिंग प्रोटोकॉल रिप यूज करने वाला हूँ। अब मैं कहाँ कहाँ करने वाला हूँ मैं वो बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर नेटवर्क कमांड के बाद आप जो भी इंटरफेस की आईपी बताते हो, यानी यहाँ पर नेटवर्क कमांड के बाद आप यहाँ पर बताते हो, देखो नेटवर्क कमांड के बाद बताते हो आप जिस भी इंटरफेस पे रिप इनेबल करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर इनेबल करने के लिए बता दिया, यहाँ पर मैं 10 के नेटवर्क जिसमें भी मेरा 10.0.12 का नेटवर्क है उस पे करना चाहता हूँ राउटर रिप इनेबल, और जिस पे भी मेरा 10.0.13.0 का नेटवर्क है उस पे करना चाहता हूँ। सबनेट मास्क नहीं बताते, ठीक है। तो देखो फटाफट से चलते हैं, यहाँ पर मुझे सारे राउट, अब जो जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो जिस नेटवर्क की उस इंटरफेस में आपको रिप चलाना पड़ेगा। तो आप इंटरफेस का नाम नहीं बताते, आप नेटवर्क कमांड के बाद ये बताते हो कि जिस भी इंटरफेस में ये नेटवर्क है उस इंटरफेस पे रिप चला दीजिए। तो देखो ध्यान से देखना, अभी तक हर चीज नॉर्मल है, यहाँ से रिप स्टार्ट हो रहा है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप किया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर कमांड बताई थी राउटर राउटर और क्या चलाना चाहते हो रिप, एंटर किया। वर्जन कौन सा यूज करना चाहते हो, रिप के 3 वर्जन है, वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वर्जन एनजी, ठीक है। वर्जन 1 और 2 हमारे आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस को नेट राउटिंग टेबल से शेयर करवाने के लिए था, और रिप एनजी हमारा आईपी वर्जन 6 के करवाता है। तो मैंने वर्जन 2 बोला भी फिलहाल, ठीक है। नो ऑटो समरी चलानी पड़ेगी आप लोगों को। फिर आप यहाँ कमांड बताते हो क्या, नेटवर्क कमांड। नेटवर्क कमांड के बाद जैसे मुझे देखो R1 पे हूँ, मुझे चाहता हूँ कि 172.16.1.0 पे हमारे रिप इनेबल हो जाए, 10.0.12 पे हो जाए, और 13.10.0.13.0 जिस भी इंटरफेस में ये आईपीज है उन सब में हो जाए। तो मैं नेटवर्क कमांड शुरुआत करता हूँ, मैं 10.0.12.0 के नेटवर्क से इनेबल करवाना है, यानी 10.0.12.0 जिस भी इंटरफेस में नेटवर्क कनेक्टेड है उस इंटरफेस में रिप चला दे R1 के। एंटर किया तो R1 के gig0/1 पे रिप इनेबल हो जाएगा। ऐसे ही मैंने वापस नेटवर्क कमांड बताई, अब मैंने बोला 13.0 जिस भी इंटरफेस से कनेक्टेड है राउटर 1 के उस पे रिप इनेबल हो जाए, तुरंत रिप इनेबल हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही मैंने यहाँ बताया 172.16.1.0 जिस भी इंटरफेस में कनेक्टेड है R1 के उस पे रिप इनेबल हो जाए, तो इसमें भी रिप इनेबल हो जाएगा जैसे ही कमांड चलाऊंगा, ठीक है। R2 पे चलता हूँ मैं अब। देखो एग्जिट करो, ग्लोबल मोड में आओ, राउटर रिप चलानी पड़ेगी यहाँ पर क्योंकि आईजीपी है। वर्जन 2 बता दिया मैंने, यहाँ पर कौन सा वर्जन यूज करना है, वर्जन 2। नो ऑटो समरी कमांड की, ताकि वो क्लास लेस के कंसेप्ट क्लास फुल में कन्वर्ट ना करे, ठीक है। फिर नेटवर्क कमांड से मैं यहाँ बता रहा हूँ R2 को, भाई साहब जिस भी इंटरफेस में आपके 10.0.12.0 का नेटवर्क कनेक्टेड है उस पे रिप इनेबल कर दो। नेटवर्क आईडी बतानी है, ठीक है। उस इंटरफेस की आईपी नहीं, नेटवर्क आईडी, जिस भी इंटरफेस में नेटवर्क आईडी कनेक्टेड है उसमें रिप इनेबल हो जाए। 10.0.24.0 जिस भी इंटरफेस में कनेक्टेड है उस पे रिप इनेबल हो जाए। ऐसे ही नेटवर्क 192.168.2.0 जिस भी इंटरफेस में कनेक्टेड है सर उसमें रिप इनेबल हो जाए। डन है यहाँ पर, ठीक है। R4 पे चलते हैं। इंटरफेस, हाँ, एग्जिट करेंगे, राउटर रिप, ठीक है। मैं देखोगे राउटर रिप डालती है, मैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता हूँ, कॉन्फ़िग राउटर, ठीक है। यहाँ पर मैंने वही वर्जन 2 नो ऑटो समरी नेटवर्क कमांड जिस भी इंटरफेस में 10.0.24 का नेटवर्क कनेक्टेड है उस इंटरफेस में रिप इनेबल हो जाए R4 के। जिस भी इंटरफेस में 192.168.4.0 का नेटवर्क कनेक्टेड है उसमें रिप इनेबल हो जाए। जिस भी इंटरफेस में 10.0.34.0 का नेटवर्क कनेक्टेड है उसमें रिप इनेबल हो जाए। तो यहाँ पर gig0/1 gig0/0 gig0/2 में सब में रिप इनेबल हो जाएगा। R4 R2 R1 सब में ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं हम, ठीक है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ, ऐसे ही मैं राउटर रिप चलाऊंगा R3 पे भी। वर्जन बताया, नो ऑटो समरी बताई मैंने, नेटवर्क कमांड बताई, नेटवर्क कमांड के बाद जिस भी इंटरफेस में मैं चाहता हूँ उसमें इनेबल करने के लिए नेटवर्क आईडी बता दूं मैं, 192.168.3 जिस भी इंटरफेस में है उसके उसमें रिप इनेबल हो जाए।
नेटवर्क कमांड 10.0.13.0 जिस भी इंटरफेस में कनेक्टेड है उसमें रिप इनेबल हो जाए। डन हो गया है। ठीक है, तो रिप मैंने यहाँ सब में इनेबल कर दिया है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी राउटिंग टेबल पे इंफॉर्मेशन आ चुकी होगी बहुत सारी। तो देखो R1 से शुरू करते हैं। R1 पे आ गया हूं मैं, आप लेफ्ट हैंड साइड में आपके R1 है भी। एग्जिट करो, शो आईपी राउट। तो जैसे मैं आपको राउट दिखाऊंगा, आप यहाँ पर देखो, पहले हमारे पास कनेक्टेड राउट थे, अब देखो यहाँ पर राउटिंग टेबल पे इंफॉर्मेशन आ रही है 10.0.13.0, मतलब देखो 10.0.24.0। इस नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, फिर भी इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है, और कैसे आ रही है, आर लिखा हुआ है। यानी आर, यानी ऊपर जाकर चेक करो, आर यहाँ पर ये बोल रहा है रिप से इनेबल हुई है। किससे? रिप से आई है। देखो मेरा रिप इनेबल हो गया है, तो इस नेटवर्क के बारे में बता दिया। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था एडी वैल्यू और मैट्रिक्स वैल्यू, तो यहाँ पर देखो इस नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए ये कहाँ से आया है, एडी वैल्यू और है पहला ऑप्शन, फिर ब्रैकेट में एक और वैल्यू है 1। तो यहाँ पर क्या बता रहा है ये, एक एक हॉप में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर देखो R1 से है, तो देखो एक हॉप में पहुंच गए R2 के पास, और R2 से ही कनेक्टेड है हमारा 10.0.24 का नेटवर्क। तो यहाँ पर हॉप एक ही था, आप समझ पा रहे होगे, एक ही हॉप में आप पहुंच गए हो 10.0.24 के नेटवर्क तक। ऐसी रिप से देखो 10.0.34, तो 10.0.34 के नेटवर्क की बात हो रही है, यानी इस नेटवर्क की बात हो रही है। तो ये वाई क्या बता रहा है, वाई 10.0.13.2, मैंने नेक्स्ट हॉप ये बताता है R3 के gig0/0। तो देखो इसमें भी हमारी एडी वैल्यू क्या है, 120, जो हमारी रिप की होती है एडी वैल्यू। और मैट्रिक्स वैल्यू की आ रही है 1, मैट्रिक्स वैल्यू होती है हमारी हॉप। तो एक हॉप में हम पहुंच रहे हैं 10.0.34 के नेटवर्क तक। और भी डाउट्स आ रहे हैं यहाँ पर देखो, 192.168.13.0 का नेटवर्क के बारे में आ गया, 192.168.4 डॉट नेटवर्क के बारे में आ गया। इसने दो रास्ते बताए यहाँ पर पहुंचने के लिए, देख लो। ये इंटरेस्टिंग चीज है, देखो 192.168.13.0 का नेटवर्क, यानी इस नेटवर्क 3.0 के नेटवर्क पहुंचने के लिए आपको पता है बेस्ट दो रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता है जहां मेरा कर्सर जा रहा है, एक रास्ता है सीधा R1 से डायरेक्टली R3। तो ये आपको पता है एक हॉप में पहुंच रहा है। अगर मैं R2 के जरिए पहुंचाऊंगा, एक हॉप, दो हॉप, तीसरे हॉप में पहुंच रहा है यहाँ 3 के पास। तो ऊपर वाला पाथ देखो राउटिंग टेबल में आया नहीं, बट सिर्फ बेस्ट पाथ आया। क्यों? क्योंकि बेस्ट पाथ क्या था, हमारा सिंगल हॉप वाला था यहाँ पर। तो उसको चुन लिया हमारी राउटिंग टेबल पे डालने के लिए। और ऐसे ही R4 में जो नेटवर्क कनेक्टेड है, दोनों में हमारे पास हॉप काउंट सेम आएंगे। देखो एक हॉप और दूसरे हॉप में हम पहुंच रहे हैं R1, R2, R4, और दूसरा जो रास्ता है वो R3 और R4 है। इसमें भी हम एक एक दो दो हॉप में पहुंच रहे हैं, जितने हॉप वहां पर है उतनी हॉप में हम यहाँ पहुंच रहे हैं। तो दोनों के दोनों रास्ते हमारे इस नेटवर्क के लिए बता रहा है। इस टाइम पे लोड बैलेंसिंग करने लग जाएगा ऑटोमेटिकली R4 वाले नेटवर्क से जो कनेक्टेड है लोग। ठीक है, तो देखो मैं पिंग करवा के दिखाता हूँ आपको, पिंग भी सक्सेसफुल हो पाएगा। पिंग 192.168.4.1 के पास पिंग करा के देखते हैं। आप देख सकते हो कि मेरे पास रिप्लाई आ गया, यानी कनेक्टिविटी है, और मैं डेटा भी भिजवा पा रहा हूँ। अब आपको पता है R4.1 के पास भिजवा रहा हूँ, तो लोड बैलेंसिंग कर रहा है ये, बाय डिफॉल्ट ये वाला पाथ चुन रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर जो मेरा देखो ठीक है, तो इससे आपको रास्ते पता चल जाएंगे। एक कमांड होती है हमारे पास, ट्रेस राउट। जैसे पिंग कमांड है, पिंग कमांड रीचेबिलिटी चेक करती है, ट्रेस राउट, ट्रेस RT, और आईपी डालता हूँ जो जिस भी नेटवर्क में डेटा को ट्रेस करना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ से होते हुए गया, 192.168.4.1। तो देखो, तो उसने रास्ता बताया यहाँ पर। ये कमांड मत भूलिएगा, ट्रेस राउट वाली। ट्रेस राउट के बाद जिस भी डेस्टिनेशन में आप चेक करना चाहते हो कि कौन कौन से रास्ते से क्या, वो देखो 172.16.1.254 के पास गया। फिर इसने भेजा हमारे 10.0.12.2 के पास भेजा, यानी R2 के पास भेजा। R2 ने हमारे पास के 12.2 के पास भेजा। फिर ये गया हमारे पास 34.1 के पास, यानी gig0/1 पे। फिर gig0/1 से यानी R4 की बात कर रहा है, R4 से गया हमारे
192.168.4.1 के पास। तो जो पाथ है इसने अपर पाथ फॉलो किया है यहाँ पर डेटा भिजवाने के लिए, ठीक है। क्लियर है? डन। तो अब देखो, ऐसे करते करते हमारा नेटवर्क यहाँ पर हम राउटिंग इन्फॉर्मेशन, देखो मैंने अपने आप नहीं बताया, तो इसने बेस्ट पाथ अपना फाइंड किया और राउटिंग टेबल में डाल दिया। मैंने बोला अगर हमारा बेस्ट पाथ बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड बेस्ट पाथ होगा राउटिंग टेबल में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर अभी दो रास्ते दिखा रहे हैं यहाँ पर आने के लिए। देखो 192.168.4.0 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए दो रास्ते दिखा रहा है, वाई 10.0.12.2 एंड वाई 10.0.13. एक ऊपर रास्ता R2 के जरिए, एक R3। तो एक काम करते हैं, R2 और रास्ते में से एक रास्ता बंद करते हैं मैन्युअली हम खुद। R2 पे गया मैं, इंटरफेस gig0/1 पे जाता हूँ और शटडाउन कमांड चलाता हूँ। तो ये रास्ता मैंने मैन्युअली बंद किया, बट ये मानता हूँ किसी भी कारणवश बंद हो सकता है। तो अब देखते हैं मेरी राउटिंग टेबल में कोई डिफरेंस दिखा मुझे। राउटिंग टेबल में देखेंगे, पहले पिंग करके देखेंगे, हमारा पिंग चल पा रहा है अभी भी। देखो मैं अभी भी कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ R4 वाले जो नेटवर्क से कनेक्टेड है, लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, यहाँ पर देखो, ठीक है। अब एक बार इसको देखते हैं कि राउटिंग टेबल में क्या हमारे पास वही इन्फॉर्मेशन आ रही है R1 के। देखो मैं R1 पे हूँ, पहले दो रास्ते आ रहे थे इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए। अब चेक करते हैं। अब आप देख रहे होगे इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए ऑटोमेटिकली एक ही रास्ता दिखा रहा है। तो ये है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की खासियत, कि यहाँ पर कम्युनिकेट, जो हमारे राउटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, राउटिंग टेबल शेयर कर रहे हैं, तो वहां पता चल जाता है कौन सा नेटवर्क किसके पास है, अभी था या फिर नहीं था। नहीं होता तो बाकी नेटवर्क को, बाकी राउटर्स को भी बता देता है कि भाई अब मेरे पास नहीं है। तो राउटिंग टेबल जो शेयर हो रही है उसमें पता चल जाता है कि कौन कौन सा नेटवर्क पता है, कौन कौन सा नेटवर्क नहीं पता है, ठीक है। तो राउटर्स फिर उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट पाथ फाइंड कर देते हैं। तो अब जो भी डेटा जा रहा होगा मेरा बाय R1, R3 और R4, इस पर्टिकुलर नेटवर्क यानी R4 से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उनके लिए, ठीक है। तो जो रिप तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रिप नेटवर्क जो होते हैं, जो नेटवर्क कमांड है वो क्लासफुल है, इसीलिए आपको बार बार ये जो हम चलाते हैं ना, नो ऑटो समरी, ये आपको चलानी पड़ती है, ठीक है। RIP network command is classful. It will automatically convert to classful networks. For example, नेटवर्क अगर आप ये बता रहे हो तो इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा क्लास ए के नेटवर्क में, ठीक है। रिप ये सिर्फ इनेबल करने के लिए, ऐसा नहीं कुछ गलत होगा। देर इज नो नीड टू एंटर नेटवर्क मास्क। जैसे हमने आपने पता नेटवर्क बताते हैं, आप जिस भी इंटरफेस में नेटवर्क कनेक्टेड है उस इंटरफेस में भाई साहब आप रिप इनेबल कर दो, ठीक है। ये बात होती है यहाँ पे चलाने के लिए, इसलिए आपको सबनेट मास्क बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो R1, यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले देखो R1 विल लुक फॉर एनी इंटरफेस विद एन IP एड्रेस दैट मैचेस इस नेटवर्क को, और वहां पर वो रिप एक्टिवेट कर देगा। देखो रिप इस वाले इंटरफेस में भी एक्टिवेट कर दिया, 10.0.12.0 12.0 वाले नेटवर्क में, और 10.0 और 13.0 के नेटवर्क में भी कर दिया। तो यहाँ पर सिर्फ रिप एक्टिवेट हुआ है। जब रिप एक्टिवेट हो जाएगा तो वहां से रिप के मैसेजेस फॉरवर्ड होने लग जाते हैं नेबर को, ठीक है। R1 ने जैसे रिप इनेबल किया होगा वैसे R3 और R2 ने यहाँ पर नेबरशिप फॉर्म कर ली होगी R1 के साथ। सिर्फ R1 के अकेले रिप चलाने से नहीं होता, सामने R2 और R3 को भी रिप चलाना पड़ेगा, तभी वो नेबरशिप कंप्लीट होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज है देखो, रिप हम करते क्या था कि हम यहाँ पर नेटवर्क के बारे में एडवर्टाइज करें कि भाई मैं इस नेटवर्क के बारे में जानता हूँ, और उस पर्टिकुलर इंटरफेस, जिस भी इंटरफेस में आपने रिप इनेबल किया हुआ है उस इंटरफेस से हमारा रिप के मैसेजेस फॉरवर्ड होने लग जाते हैं। बट एक चीज आपने यहाँ पर देखी होगी हमारे नेटवर्क में, देखो सर यहाँ पर जो मेरा R1 है वो हमारे gig0/2 में एक लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है। हमने यहाँ पर भी रिप इनेबल किया था, बट यहाँ पर तो कोई राउटर है नहीं, तो यहाँ पर करके फायदा क्या। एक्चुअली हमको ना यहाँ पर इस नेटवर्क के बारे में एडवर्टाइज कराना है। बट आपका पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है कि सामने यहाँ पर राउटर नहीं है, तो यहाँ पर हम इस तरफ से रिप के मैसेजेस क्यों भेजें। तो सर आपको एडवर्टाइज करने के लिए नेटवर्क कमांड चलानी पड़ेगी। बट एक कमांड होती है हमारे पास, देखो R1 पे, पैसिव इंटरफेस की, राउटर, रुको, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है, राउटर रिप, ठीक है। यहाँ पर बस एक चीज है यहाँ पर मुझे बतानी है कि भाई एक पैसिव इंटरफेस कमांड होती है। इस इंटरफेस में जब आप जिस भी इंटरफेस को आप बता दोगे पैसिव इंटरफेस gig0/2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस इंटरफेस के बारे में आपने देखो, इसकी इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर बाकी राउटर्स को मिलेंगी, बट
गिग 0/2 से आप रिप के मैसेजेस इस नेटवर्क में नहीं जाएंगे। दैट इज द गुड पार्ट। ऐसे ही आपको क्या करना है, R3 R4 जो भी जिस भी नेटवर्क में आप जिस भी नेटवर्क के बारे में बताना चाहते हो, बट उस इंटरफेस से आप रिप के मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, तो वहां पर आप पैसिव इंटरफेस कमांड बिल्कुल चलाएंगे। तो वापस में यहाँ पर देखो, राउटर रिप कमांड फॉरवर्ड चलाई मैंने यहाँ पर, और बस मैंने यहाँ पर पैसिव इंटरफेस कौन सा होगा, R2 का गिग 0/2 जो मेरे लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, क्योंकि इस तरफ राउटर नहीं है तो यहाँ पर रिप के मैसेज भेज के कोई तुक नहीं बनता। ऐसे ही मैं R4 के इनेबल कॉन्फ़िग टी, ऐसे ही मैं राउटर रिप पैसिव इंटरफेस, और यहाँ पर कौन बनेगा, यहाँ पर भी गिग 0/2 बनेगा। ऐसे ही R3 में भी गिग 0/2 बनेगा। पैसिव इंटरफेस, ये कमांड आपकी राउटर रिप यानी राउटर मोड में जाके रिप के अंदर चलानी है, आपको ध्यान रखे, ठीक है। पैसिव इंटरफेस गिग 0/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे यहाँ पर कम्युनिकेट कर पाए एक दूसरे से, और यहाँ पर डेटा भी शेयर कर पा रहे हैं। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली होगी यहाँ पर ये कैसे चीजें चल रही हैं, ठीक है। सेम चीज है हमारे पास EIGRP में भी है। बस वहां पर क्या है, वहां पर कमांड हमारी वो थोड़ी बहुत सेम होगी, बट आपको पता है वहां पर जो मेट्रिक वैल्यू है वो अलग तरीके से काम करती है। मेट्रिक वैल्यू अलग तरीके से काम करती है। तो एक सेकंड दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो पैसिव इंटरफेस की कमांड समझ में आएगी। पैसिव इंटरफेस कमांड करती है क्या हमारी, वो बोलती है भाई राउटर टू स्टॉप सेंडिंग रिप के एडवर्टीजमेंट आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंटरफेस। जिस भी इंटरफेस से आप रिप के मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, और ये एक कंडीशन होती है जब आपके सामने वाला सामने राउटर ना हो, तभी वहां पर रिप के मैसेज क्यों भेजने हैं। जब सामने राउटर ही नहीं तो क्या कैसे समझ पाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। बट वो उस नेटवर्क के बारे में बाकी लोगों को एडवर्टाइज करता है। हाउएवर, राउटर विल कंटिन्यू टू एडवर्टाइज द नेटवर्क प्रीफिक्स ऑफ द नेटवर्क इंटरफेस टू द रिप इनेबल नेबर, ठीक है। तो जो आपकी पैसिव इंटरफेस है आपको हमेशा चलाओ, जहां पर भी आपके रिप वाले नेबर नहीं है वहां पर आप पैसिव इंटरफेस जरूर चलाओ, ठीक है। पैस EIGRP और OSPF दोनों में ये पैसिव इंटरफेस वाली फंक्शनैलिटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिप में ही है, पैसिव इंटरफेस वाली फंक्शनैलिटी दोनों में है। और ऐसे ही देखो एक कमांड है डिफॉल्ट ऑरिजिनेट। ये कमांड मैं आपको जब मैं OSPF या फिर EIGRP OSPF के टाइम पे समझाऊंगा, अभी नहीं समझाना। अभी आप सिर्फ को चलाना सीखो, एडवर्टाइजमेंट कैसे हो रही है इनके बारे में जानो। कमांड सारी आपको मिलेंगी, बट हर एक की अपनी अपनी वैल्यू, एक एक टाइम होता है तब आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, नेटवर्क कमांड जैसे मैंने बताई थी क्या करती थी, वो लुक फॉर द इंटरफेस विद द IP एड्रेस ऑफ द स्पेसिफिक रेंज। जिस भी इंटरफेस में वो IP एड्रेस मैच हो जाता है उस इंटरफेस में रिप इनेबल कर देते हैं, ठीक है। सेम नेटवर्क कमांड आपकी OSPF और EIGRP में भी है सेम तरीके से। बट वहां पर क्या है, वहां पर EIGRP और OSPF में वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करेगी किसमें, क्लास फुल के कंसेप्ट में, ठीक है। अब एक कमांड होती है हमारे पास शो IP प्रोटोकॉल्स। शो कमांड है तो प्रिविलेज मोड की कमांड है। ये कमांड जब आप राउटर पे चलाओगे तो आपको पता चल जाएगा राउटर कौन सी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहा है। तो देखो, एंड लिख के सीधा मैं आता हूँ यहाँ पर प्रिविलेज मोड पे। यहाँ पे मैंने शो IP प्रोटोकॉल्स कमांड चलाई। जैसे शो IP राउट है वैसे शो IP प्रोटोकॉल्स है, पता लगाने के लिए कि कौन सी प्रोटोकॉल चल रही है। यहाँ पर देखो मैंने कमांड ये चलाई थी शो IP प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पता है राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सी चला रखी है हमने, राउटर 1 पे रिप चला रखी है। हर 30 सेकंड में ये अपडेट सेंड करेगा, ठीक है। अगली जो ड्यू है वो 9 सेकंड में थी हमारे करंट सिनेरियो पे, ठीक है। अब ये अगर 180 सेकंड तक उसको वहां पर रिप के मैसेज नहीं मिले, तो वहां पर क्या कर देगा, वो फ्लश कर देगा उस नेटवर्क के बारे में जो भी राउट्स आए थे 180 सेकंड तक, ठीक है। और यहाँ पर देखो आउटगोइंग अपडेट फिल्टर, बहुत सारी चीजें दिख रही है, पढ़ा हो यहाँ पर। एक चीज यहाँ पर क्या है देखो, डिफॉल्ट वर्जन हमारा कौन सा बता रखा है हमने, रिप वर्जन 2, ठीक है। यहाँ पर हमने देखो कौन कौन सी इंटरफेस में, यहाँ पर क्या है इसने क्या बताया, यहाँ पर गिग 0/0 पे इतने मैसेजेस रिसीव हुए 22, और गिग 0/1 पे इतने मैसेज रिसीव हुए 22, ठीक है। और अब यहाँ पर मैक्सिमम पाथ क्या आता है, यानी मैक्सिमम एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक के लिए कितने पाथ लर्न कर सकता है,
वो है मैक्सिमम पाथ। बाय डिफॉल्ट 4 होती है वैल्यू, आप इसको चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर राउटिंग फॉर नेटवर्क, यानी किस किस नेटवर्क की राउटिंग के बारे में पता है, 10 के नेटवर्क के बारे में पता है, और 192.168 3.0 के नेटवर्क के बारे में यहाँ पर इसे इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। और देखो डिस्टेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्टेंस क्या है आपकी, एडी वैल्यू। बाय डिफॉल्ट आपकी रिप की एडी वैल्यू क्या होती है, 120। यू कैन चेंज दैट, जब तक आपको मेंशन नहीं किया चेंज करने के लिए तब तक आप चेंज नहीं करेंगे, बट आपको मेंशन कर दिया तो वो चेंज भी कर सकते हो। आपको जर्नी में चेंज करना है भी बताऊंगा 100%। ठीक है, एक सेकंड दो, कुछ चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो आपको एडी वैल्यू चेंज करनी है, राउटर रिप पे जाओ, और यहाँ पर कमांड होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस के बाद बाय डिफॉल्ट 120 है, मैंने यहाँ पर कर दी 100। ठीक है, तो आपकी एडी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैं शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाता हूँ, देखो प्रोटोकॉल्स डू लगा दूं क्योंकि प्रिविलेज यूजर ग्लोबल मोड में हो तो यहाँ नहीं चलेगी। तो देखो डिस्टेंस क्या आ गई, 100 आ गई, और डिफॉल्ट क्या होती है हमारी 120। तो पहले बाय डिफॉल्ट हमारी 120 ही आ रही थी यहाँ पर देखो, बट मैंने डिस्टेंस कमांड यूज करी यहाँ पर राउटर रिप के अंदर चला के। ठीक है, तो मेरे पास जो एडी, मैंने क्या एडी वैल्यू चेंज करके क्या कर दी 100। तो आप एडी वैल्यू भी ऐसे चेंज कर सकते हो डिस्टेंस कमांड से। आई होप मैं आपको यहाँ पर कमांड रट्टा मारना नहीं, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। हम ज्यादा लोग आज क्लास में नहीं आए हो, तो मैं चाहता हूँ आप लोग रिप की प्रैक्टिस करो। दैट्स ऑल फॉर रिप। ठीक है, तो ई आई जी आर पी मैं कल की क्लास में कराऊंगा, बट आई वांट कि आप रिप समझ लो तो ई आई जी आर पी कोई डिफरेंस नहीं होगा। रिप आ गया थोड़ा बहुत, ई आई जी आर पी में थोड़ी हेल्प मिलेगी। रिप और ई आई जी आर पी आ गया तो ओएसपीएफ में थोड़ी और ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो कंसेप्ट कुछ ऐसे है, हमें ओएसपीएफ पढ़ना है, मेन टारगेट हमारा ओएसपीएफ का है सीसीएनए से रिगार्डिंग। बट हम रिप और ई आई जी आर पी भी कैसे काम करते हैं वो सब भी सीख रहे हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग कल आओगे तो मैं आपको इसकी ई आई जी आर पी स्टार्ट कराऊंगा और फिर आपकी प्रैक्टिकल दूंगा। ओएसपीएफ से पहले आपको ये दोनों क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे काम हो रहे हैं, क्या हमारी राउटर कमांड करती है, फिर हम रिप क्यों लिख रहे हैं, क्यों नो ऑटो समरी चला रहे हैं, क्यों वर्जन बता रहे हैं, नेटवर्क कमांड क्यों कर रहे हैं। ये सब चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, फिर आप ओएसपीएफ या फिर ईआईजीआरपी के कंसेप्ट और इजीली पढ़ सकते हो, समझ पाओगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। मिलते हैं कल के सेशन में और ईआईजीआरपी शुरू करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।